नमस्कार, मैं हूं सोनिया जायसवाल। आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। वक्त हो गया है खबरों का। उल्लासनगर महानगर पालिका के परिवहन सभापति के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें भाजपा के सुभाष तानवाड़े नए परिवहन सभापति चुने गए। गौरतलब हो कि पद हासिल करने के बाद भाजपा ने शिवसेना पर आरोप लगाया कि तोड़ मोड़ की राजनीति करने वाली शिवसेना का कोई जवाब है कि भाजपा को बैकफुट में लाना काफी मुश्किल, लेकिन जनता को इससे क्या हासिल होगा। यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 7 सालों से शहर में सभापति तो चुनते आए हैं परिवहन के, लेकिन शहर में परिवहन सेवा दूर दूर तक नजर नहीं आती। तो क्या भाजपा के नए सभापति के बाद या शहर के नागरिकों को परिवहन सेवा मिल पाएगी? यह पहली बार नहीं है कि भाजपा के किसी उम्मीदवार ने परिवहन सभापति पद को हासिल किया हो। इसके पहले भी इस पद को जीतने के बाद भाजपा द्वारा भी शहर में परिवहन सेवा शुरू नहीं की गई। हमें बस आश्वासन ही मिले हैं। आने वाले अप्रैल तक शहर के नागरिकों को परिवहन सेवा मिल जाएगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह आश्वासन वाकई पूरा होता है या चुनावी चूरन जनता को बांटा जा रहा है। हमारे एचएम न्यूज़ के संवाददाता कुणाल कपूर ने इस विषय में उल्लासनगर महानगर पालिका के परिवहन के चुने गए नए सभापति सुभाष तानवाड़े से खास बातचीत भी की। लगभग 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं परिवहन सेवा शहर में बंद है। सभापति चुनाव होते आए हैं, सही सभापति बदले हैं, लेकिन परिवहन सेवा शुरू नहीं हुई। अब जो है मौका मिला है आपको। इसके पहले भी भाजपा के सभापति रह चुके हैं, परिवहन सेवा नहीं शुरू हुई। तो किस तरीके से तजुर्बे के साथ काम किया जाएगा, कब तक जो है सेवा शुरू हो पाएगी? आज तक आपने देखा होगा 2-4 परिवहन सभापति हो चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका ज्ञान शायद कम होगा कि वो परिवहन समिति चालू नहीं कर सके। शहर की ये ज़रूरत है। आज रिक्शा है, बहुत ही महंगी पड़ रही है। लंबे टू लंबा इसमें अगर पैसेंजर जाते हैं तो भाड़ा भी ज़्यादा लिया जाता है। लेकिन मुझे टोटली ये परिवहन का 15 से 20 साल का अनुभव है। मैंने वो परिस्थिति आजमाई है यहाँ पे कि सार्वजनिक वाहन की कमी होने के बाद लोगों को समस्या क्या होती है। तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी परिवहन सेवा चालू हो जाए अप्रैल के आसपास। मैं हमारे स्थायी समिति के सभापति जो है टोनी सिरवानी, उनसे भी विनती करूँगा और आगे अगर राज्य सरकार के पास जाना हो तो भी वहाँ जाऊँगा, लेकिन जल्दी से जल्दी परिवहन सेवा चालू करने की कोशिश करूँगा। जिस तरीके से आपने जो है पत्रकारों से, मीडिया से मिले, तो आपने कहा कि उम्मीद नहीं थी कि मैं जो हूँ इस पद पे आ पाऊँगा। तो किस तरीके से वोटिंग हुई उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि जब भी महानगर पालिका में कोई पद के चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं वोटिंग क्रॉस होती है। मैंने उस उद्देश्य से नहीं बोला कि मुझे ये नहीं था। मैं पहला सेना में था, आज भाजपा में आके मुझे 7 साल हो गए। मैं इस सदस्य बन पाऊंगा इसकी गारंटी नहीं थी, लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अगर वह व्यक्ति नया आके काम करता है तो उसको उसकी पदों की सराहना होती है, काम की सराहना होती है और उसे सही पद दिया जाता है। और पार्टी ने जो भी मेरे लिए किया, रविंद्र चौहान साहब हो या हमारे जिला अध्यक्ष हो या लुंड साहब हो, हमारे जो मन्नू जी हो या विनोद जी है, इन्होंने काफ़ी मेहनत की। 5 तो वोट तो हमारे थे, उसके साथ साथ 2 वोट हम लोग राष्ट्रवादी के ले पाए। उसके लिए उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूँ, वो टीम ओमी कालानी का। इसके पहले जो है सभापति रहे हैं दिनेश जी, उन्होंने कहा था कि जो है परिवहन सेवा शुरू होगी, सदस्य भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उसके बाद जो है परिवहन जो विभाग था वहाँ पर एंटी करप्शन की रेड पड़ी। जो काम चल रहा था परिवहन को शुरू करने का वो ठप हो गया। तो उसी पे काम किया जाएगा कि नई जो है प्लानिंग की जाएगी पूरी इसको शुरू करने की? मैं चाहूँगा कि ये जो भ्रष्टाचार ये परिवहन में लास्ट टाइम हुआ था, उजागर हुआ था, उसको बंद कैसा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। उसके बाद नए शुरू से हम लोग चालू करेंगे। हमारी जो टीम है, हम लोग 5 जन हैं, उसके साथ साथ हमारे भाजपा की जो टीम है, उनके सहयोग से जल्दी कोशिश करूँगा कि परिवहन सेवा चालू हो जाए। आइए सुनते हैं भाजपा जिला अध्यक्ष जम्बू पुरस्वानी और भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक राजेश बथारिया का इस पर क्या कहना है। परिवहन समिति के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे सुभाष तानवाड़े जी आज विजयी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत बड़ी जीत है। यह जीत हमारे पूर्व मंत्री, महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के महासचिव श्री रविंद्र चौहान की जीत है। और देखा जाए तो जब से महाराष्ट्र में शिवसेना सत्ता में आई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तोड़ने में लगी हुई थी, लेकिन उनकी एक भी यह जो चाल है कामयाब नहीं हुई है। यह परिवहन समिति 2 वर्ष पूर्व जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य को गुम कर दिया था और यह जीत हासिल की थी साम दाम दंड भेद अपना करके। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी अगर आप देखेंगे, शिवसेना जो भाजपा के लोगों को तोड़ने का कार्य कर रही है उसमें असफल सिद्ध हो रही है।
दीवा में भी अगर देखा जाए कि आदेश भगत जिनको लेके गए तो एक भी भाजपा का कार्यकर्ता उनके साथ नहीं गया। और श्रीकांत शिंदे की यह बहुत बड़ी हार है। श्रीकांत शिंदे जी छल कटपट की राजनीति अपना रहे हैं। जहां कहीं भी देखिए तो वह राजनीति उनकी सफल नहीं हो रही है। तो मैं कहूंगा कि आज यह उल्लासनगर महानगर पालिका की जो हार है वो यहाँ के खासदार श्रीकांत शिंदे की हार है और भाजपा के रविंद्र चौहान की बहुत बड़ी जीत है। हम लोगों ने 5 सदस्य होकर के भी हमने नामांकन भरा था। हमें पूर्ण विश्वास था कि हमें हमारे 5 के 5 वोट पक्के मिलेंगे, लेकिन हमें 2 वोट अधिक मिले और यह उनकी जो आपसी लड़ाई है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। भारतीय जनता पार्टी कभी भी छल कपट की राजनीति नहीं कर रही है। हमारे सुभाष तनौड़े जी ने सोचा भी नहीं था कि आज वो परिवहन समिति के सभापति बनेंगे। उन्हें मालूम था कि मेरे जो 5 वोट हैं मुझे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि किस प्रकार श्री रविंद्र चौहान जी ने बिगर किसी से बात किए यहाँ पर आज यह गेम प्ले किया और हमारे सुभाष तनौड़े जी विजयी हुए। और पहली बार मैं बता रहा हूँ कि आपको उल्लासनगर में सही मायने में एक अच्छा परिवहन सभापति मिला है और बहुत जल्द हम इसी वर्ष 2022 के अप्रैल महीने बसें भी शुरू करेंगे, क्योंकि आज तक जितने चेयरमैन आते थे उन्हें न तो कोई नॉलेज होता था और न ही कार्य करने की कोई पद्धति समझते थे। हमारे यहाँ पर सुभाष तनौड़े जी रहेंगे, हमारे राजेश भद्रिया जी, मनोहर खेमचंदानी जी, प्रदीप रामचंदानी जी, भाजपा के हमारे स्थायी समिति के सभापति टोनी शीरवानी जी और हमारी पूरी टीम इनके साथ रहेगी। इनका मार्गदर्शन श्री रविंद्र चौहान जी करेंगे और इस शहर को, गरीब लोगों को हम बहुत जल्द से जल्द बसों की अच्छी सुविधा देंगे और परिवहन समिति पूर्ण रूप से उल्लासनगर महानगर पालिका में कार्य करेगी। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने सभापति परिवहन समिति में जीत हासिल की है, वो काफ़ी पहले से ही प्लानिंग चल रही थी कि कैसे प्लानिंग होती है, उसका रिज़ल्ट आपको आज दिखने में आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक बस हम लोग पिछले 5-6 महीने से कंटिन्यूस फॉलो कर रहे थे, कंपनियों से बात कर रहे थे, उनको यहाँ प्रेजेंटेशन के लिए मंगाया था। बाद में कमिश्नर के साथ उनकी बैठक करवाई, उन्होंने प्रेजेंटेशन देखी, उनके साथ जूम मीटिंग करवाई, तभी जाके आज हम लोग इस परिस्थिति में आए हैं कि बहुत जल्द हम शहर को एक परिवहन सेवा देने के काबिल हुए हैं। और मैं आपको ये वादा करता हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी इस शहर को परिवहन सेवा देगी। पहले भी जो परिवहन सेवा चालू हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी के ही राज्य में हुई थी, उसके शासन में हुई थी। आज भी जो परिवहन सेवा चालू होगी वो भारतीय जनता पार्टी के ही अथक प्रयासों से चालू होगी। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए HM न्यूज़ के साथ।